अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपको बताते हैं जो ख़ित्ते में एक जंग चली हुई थी उसकी क्या अभी अपडेट्स हैं। और ईरान ने बहुत सख्त तरीके से जो जवाब दिया है उसने अमेरिका को परेशान करके रख दिया है। उस परेशानी की वजह बताते हैं हम आपको, और ईरान का कितना सख्त जवाब दिया है उस वाले से हम आपको बताते हैं। और मज़ीद जो एक परेशानी पूरे ख़ित्ते में फैल चुकी है वो क्या है उस हवाले से भी हम आपको बताते हैं। अपडेट्स बहुत ज़्यादा हैं, हम थोड़ा जल्दी जल्दी भी बोलेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि इससे हमारी आवाज़ आगे जाती है, और वीडियो को भी पूरा देखा करें। अब हम आते हैं अपडेट्स की तरफ। तो उसमें सबसे पहले हम आपको बताएं कि ईरान ने जो वार की है ना बहुत सख्त, उसमें उन्होंने कुवैत पे बहुत बड़ा हमला किया है। कुवैत में जो अमेरिकी अड्डे थे उन पे सख्त अटैक किया है, उनकी बेसिस को मुकम्मल तबाह करके रख दिया है। और वहाँ पे जो कुवैत में उन्होंने अमेरिकी सफारत खाना उसको भी मिसाइल अटैक के साथ बिल्कुल तबाह कर दिया है। ईरान अब बहुत सख्त तरीके से जवाब देना शुरू हो गया है। यही चीज़ अब परेशान कर रही है अमेरिका को। अमेरिका ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि हम इस क़यादत के साथ बातचीत करने को तैयार हैं। अमेरिका ये समझता था कि हम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ुमैनी को शहीद करके मुकम्मल रजीम चेंज कर लेंगे। उनको शहीद करेंगे, आवाम सारी बाहर आ जाएगी और हम रजीम चेंज कर लेंगे। लेकिन वहाँ पे तो काम सारा उल्टा हो गया है। वहाँ पे लोग नज़रिए के साथ हैं। जब लोग नज़रिए के साथ होते हैं आप उनके साथ जंगों के साथ उनको नहीं झुका सकते। तो इसलिए अब अमेरिका की परेशानी बढ़ गई है। वो कहते हैं कि अब हम यहाँ से निकलें। उन्होंने प्रेशर बढ़ाने के लिए बरतानिया भी वो भी अंदर कूद पड़ा है कि जी हम अपनी बेसिस देंगे अमेरिका को कि वो हमारी बेसिस से अटैक करे ईरान पे। ईरान ने भी बरतानवी बेसिस जो हैं उन पे भी अटैक करना शुरू कर दिया है। ईरान सबको जवाब दे रहा है। पूरे मुस्लिम ममालिक में एक ही मुल्क है जो यहूदियों के ख़िलाफ़, इसराइल के ख़िलाफ़ और बाकी जो उनके सपोर्टर्स हैं, एलाइज़ हैं, उनके ख़िलाफ़ अकेला एक मुस्लिम मुल्क की जंग लड़ रहा है। मुसलमानों के लिए बहुत लम्बा फ़िक्रिया है, मुस्लिम ममालिक के लिए लम्बा फ़िक्रिया है यहाँ पे। तो अमेरिका की परेशानी कहाँ से बढ़ी है? एक तो वो यहाँ से निकलना चाहते हैं क्योंकि वो पराई जंग में आ गई है। उनके सेनेटर्स जो हैं वो ट्विटर पे कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं कि अमेरिका को इस जंग में जाने की ज़रूरत क्या थी। ईरान ने तो कोई अटैक नहीं किया था उसके ऊपर, अमेरिका के ऊपर। पहले अमेरिका के अमेरिकन इसराइल की हिमायत में आके ना ईरान पे अटैक कर दिया। अब वो सोच रहा है अमेरिका, ट्रंप, कि हम यहाँ से कैसे निकलें। उसने बातचीत के लिए भी राब्ते करने शुरू कर दिए हैं कि किस तरह बातचीत हो जाए। लेकिन ईरान कहता है कि अब हम जंग खुद रोकेंगे, अपना बदला लेंगे, उसके बाद जंग रोकेंगे। अगर ये जंग लंबी चलती है तो इसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। अमेरिका जो लगातार डोनाल्ड ट्रंप साहब लगातार मोदी को कह रहे थे कि पाकिस्तान ने आपके जहाज़ गिराए हैं, पाकिस्तान ने 5 जहाज़ गिराए, 6 जहाज़ गिराए, 11 तक पहुंच गए थे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। लेकिन अब अमेरिका के साथ क्या हो रहा है? अमेरिका के 2 त्यारे जिनकी वीडियोस आई हैं, और कुवैती जो वज़ारत दफ़ा है वो कह रही है कि अमेरिका के बहुत से त्यारे गिरे हैं कुवैत में। वहाँ पे अमेरिका के बहुत से त्यारे गिरने की वीडियोस आ रही हैं, और उनके जो पायलट्स हैं उन्होंने अपने आप को इवैक्यूएट किया है, उनकी तस्वीरें वीडियो सामने आ रही हैं। अब ये अमेरिका के लिए बड़ी हज़ीमत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर समझता है। उसके जहाज़ गिरना शुरू हो गए हैं। F-15 उनके जहाज़ को गिराया है कुवैत में ईरान ने, जो अमेरिका के लिए एक परेशानी और शर्मिंदगी की बात मान रही है कि पराई जंग में आपने जाके अपने जहाज़ गिरवा लिए। इसलिए अमेरिका अब इस सोच विचार में हो गया कि हम यहाँ से कैसे निकलें, क्योंकि ये जंग लगातार नुकसान दे रही है। और जो हमारे खलीजी ममालिक जिन्होंने अपनी बेसिस दी हुई थी अमेरिका को, अब उनके गिले आने शुरू हो गए। वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब सारी जो भी एयर डिफेंस सिस्टम था वो तो लेके चले गए इसराइल को बचाने के लिए, कि वहाँ से इसराइल को बचाया जा रहा है, और जो ईरान है वो अटैक कर रहा है उन्हीं बेसिस के ऊपर। यहाँ से उन खलीजी ममालिक की भी सुबकी है कि उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं, उनकी बेसिस पे अटैक हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। कुवैत में काफ़ी ज़्यादा अटैक हुए हैं, बहरीन में उनकी बेसिस तबाह कर दी हैं, और भी मज़ीद बेसिस तबाह कर रहे हैं। इस तरह जो एक खलीजी ममालिक हैं उनको भी अब गिला होना शुरू हो गया कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है।
सऊदी अरब में अरामको, जहाँ से इतनी ऑयल रिफाइनरी है, बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है सऊदीया, उसके साथ ही अटैक की है ईरान ने, मिसाइल वहाँ पे फेंका है। तो सऊदी अरब ने अरामको की प्रोडक्शन भी मुअत्तल कर दी है। अब इससे क्या होगा? इससे साफ ज़ाहिर है खित्ते में एक बदअमनी तो पहले ही फैल चुकी है, और जंग मुकम्मल खित्तों में, मुकम्मल मुल्कों में जो खलीजी ममालिक हैं उनमें फैल चुकी है। इमरान खान साहब की एक बात जो सबसे ज़्यादा वो कहते होते थे कि इन जंगों से कोई फ़ायदा नहीं होता। उन्होंने कहा था कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप को भी फ़ोन किया था और बाकी ममालिक को भी कि अगर ईरान के साथ जंग हुई तो हमारे मुल्क के ऊपर महंगाई का तूफ़ान आएगा। अब ईरान ने अपना हरमस बंद किया है। जब ईरान के अपना हरमस बंद करने से मुकम्मल एक जो ऑयल प्रोडक्शन है वो डिस्टर्ब हो चुकी है, उसके साथ ही ऑयल की जो प्राइसेस है वो ऊपर चली गई हैं। अब जब ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो नुकसान हमारे जैसे गरीब मुल्क, जिसका आज भी IMF के साथ मुआहदा होने के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो भीख मांग के बकौल ख्वाजा आसिफ साहब अपना गुजारा करते हैं, उनका क्या इस जंग से फ़ायदा होगा? नुकसान होगा। खान साहब इसीलिए वजह से कहते थे कि जंगें नुकसान करती हैं। ईरान के साथ तो पहले पाबंदियाँ उनके साथ, वो तो ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं और अब सफ़र करेगी बाकी दुनिया भी। यहाँ पे एक वाशिंगटन पोस्ट आई है, वो ये कह रही है वाशिंगटन पोस्ट में कि अमेरिका, ट्रंप इस वजह से भी परेशान है कि हमने 1000 से ज़ायद हमले किए हैं, लेकिन ईरान ने भी सरेंडर नहीं किया। इतने ज़्यादा हमले करने के बावजूद ईरान सरेंडर नहीं कर रहा, तो उनकी परेशानी तो बढ़नी है कि हम ना तो रिजीम चेंज कर सकें जो हमारा एक मकसद था, और ना ही उसके अलावा हम बाकी कर सकें। इसके अलावा जो अली लारिंजानी है, ईरान के जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान है, वो कह रहे हैं कि अब हम इस जंग को ख़त्म नहीं करने वाले। जब तक हम अपना बदला नहीं लेते हम इस जंग को ख़त्म नहीं करेंगे। खलीजी ममालिक का हमने आपको बताया कि वो पहले फंस चुके हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है कि ईरान का जो दावा है वो ये कह रहे हैं कि हम जो बहरीन में अटैक किया है उसमें हमने 500 से ज़्यादा अमरीकी एहलकारों को मारा है। अमरीकी एहलकार वहाँ पे हलाक हुए हैं 500 से ज़्यादा। तो इतना ज़्यादा जब इतना ज़्यादा नुकसान हो गया है तो ट्रंप के लिए परेशानी तो बढ़नी है। दूसरी साइड पे इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त थी वो आज लगाई गई है, इस्लामाबाद में दी गई है, लतीफ़ खोसा साहब की जानिब से दायर की गई है कि इमरान खान साहब को शिफा हॉस्पिटल इलाज के लिए मुंतकिल किया जाए, क्योंकि उनकी जो आँख है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। इस वजह से वो चाहते हैं उनको वहाँ पे शिफ्ट किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले जाएं। मेरा नहीं ख्याल कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी इनको रिलीफ मिलेगा, लेकिन गए हैं, देखते हैं क्या होता है वहाँ से। हो सकता है कुछ इस गवर्नमेंट को अक्ल आए कि इतने मुश्किल हालात में हम मुल्क में एक इत्तेहाद दिखाएं और वहाँ पे जाके हम लोग अपना इत्तेफाक से चलें, उनको दिखाएं कि हमारी सारी सियासी क़यादत भी इकट्ठी है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतनी शऊर और अक्ल है इन लोगों में। दूसरी साइड पे जो पाकिस्तान में एहतजाज हुए हैं उनमें शहादतों की तादाद जो स्कर्दू में है वो 30 से ज़्यादा हो चुकी है, और वहाँ पे जो एक ब्रिगेड का ऑफिस था, घर था, उसको भी जला दिया गया है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हालात कशीदा हैं स्कर्दू में। लाहौर में भी काफ़ी ज़्यादा हालात कशीदा हो चुके हैं इस हुकूमत के ख़िलाफ़ कि ये हुकूमत क्यों इसराइल और अमेरिका को खुल के नहीं कह रही कि हम ईरान के साथ होंगे। ईरान के हवाले से एक और चीज़ भी आ रही है कि उनको चाइना बैक फुट पे या बैक से चाइना सपोर्ट कर रहा है, चाइना की टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस वजह से वो इतने प्रॉपर जगह पे अटैक करते हैं जहाँ पे अमरीकी एहलकार हैं या इसराइली लोग हैं, वहाँ पे प्रॉपर ईरान अटैक कर रहा है। तो ये भी एक परेशानी की सूरत हाल बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगर इस तरह की कंडीशनें बढ़ती जाएंगी तो जिस तरह बरतानिया शामिल है तो पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी होता जाएगा कि वो ईरान के साथ खड़ा हो। तो इसके साथ अब तक की खबरों के साथ मुझे इजाज़त दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।